बहन कुमारी मायावती जी और चंद्रशेखर आज़ाद रावण दोनों एक प्लेटफार्म पर आकर के काम करें, इसलिए कि रोशनी के लिए अपनी जान दे देते हैं। इसलिए कि उनको पता है कि ये रोशनी है, मैं जाऊंगा जल जाऊंगा। इसके बावजूद भी रोशनी जब जलती है तो तड़पड़ा तड़पड़ा के जाते हैं और मर जाते हैं। तो ठीक कार्यकर्ताओं की हालत वही है कि जाएं तो जाएं कहाँ, इधर जाएं या उधर जाएं। अगर आज दोनों नेता हमारे एक प्लेटफार्म पर होते तो बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश ही नहीं, कई प्रांतों में हमारी सरकार बनती और दिल्ली भी कब्जा करने में कोई लेट नहीं होता। हम दिल्ली को भी कब्जा कर सकते। चूँकि आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन मैं बता दूं, आज़ाद समाज पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि बहन कुमारी मायावती जी हमारी आदर्श नेता हैं। मैं बावन मिश्राम साहब को तवज्जो नहीं देता, रामदास अठौरिया को तवज्जो नहीं देता, मैं राही जी को तवज्जो नहीं देता। जितने भी संगठन बने हुए हैं मैं किसी को तवज्जो देने वाला नहीं हूँ। अंबेडकर मिशन वास्तव में शुद्ध मिशन जिसको बोलते हैं, जहाँ हमारी संविधान की रक्षा हो सके हम उसके। सर क्या नाम परिचय हुआ अपना? अपना नाम तो किशोर कुमार पगला हुआ। मैं बहुजन समाज राष्ट्रीय मिशन गायक हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ से रहने वाला हूँ। और क्या पूछना चाहते हैं? मैं आप लोगों को शुक्रिया इसलिए अदा कर रहा हूँ कि आप मीडिया वाले हैं, लीक से लाक कर देते हैं और लाक से लीक कर देते हैं। अच्छा, बिहार से उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से बिहार में आए हैं। बिहार में कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ। बिहार के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? अब बिहार के लोगों को यही कहना चाहते हैं कि आपका मिशन बराबर चलना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की बात को आगे बढ़ाना चाहिए। बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों के सम्मान में कहीं न कहीं रोज़ मीटिंग होनी चाहिए। उनके बारे में लोगों को परिचित कराना चाहिए, तब हमारे बात आगे बढ़ सकती है, वरना बढ़ नहीं सकती। पार्टी को बीच में पता चला कि अब छोड़ चुके हैं, आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन कर। मैं बता दूं, आज़ाद समाज पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि बहन कुमारी मायावती जी हमारी आदर्श नेता हैं। वो बड़ी बहन हैं जिनको करोड़ों करोड़ों की आशाओं की किरण बोलते हैं, जिनको कभी न्याय की देवी बोला करते थे। तो वो हमारी आदर्श हैं, वो अपने दिल से नहीं भूल सकती। लेकिन हम कहीं भी रहेंगे तो बहुजन समाज का काम करते रहेंगे, संविधान पे फोकस करते रहेंगे, बाबा साहब के मिशन की बात को आगे बढ़ाते रहेंगे, माननीय कांशीराम साहब के आदर्शों से लोगों को परिचित कराते रहेंगे कि माननीय कांशीराम साहब यह वास्तव में कह के ये ज़रूर चले गए साहब, वैसा करके दिखाए कि ये कैसे लोग कहते हैं कि 100 में भी तन्हा थे और कैसे एक में भी तन्हा थे और 100 में भी अकेले हैं। तो माननीय कांशीराम जी का कोई जवाब नहीं है। उन्होंने कोई परिवार नहीं बसाया, उन्होंने अपने परिवार को इसमें शामिल भी नहीं किया कि पदाधिकारी कोई बनाया जाए। और साहब कहे थे कि मेरे पास कोई बैंक बैलेंस भी नहीं है, मैं इस दुनिया से जाऊंगा दोनों हाथ खाली करके जा रहा हूं, मैं कुछ लेके नहीं जा रहा हूं। और सब कुछ मैं बहुजन समाज पार्टी की शेरनी मायावती को देकर चला जा रहा हूं। मायावती जी कैसा नेतृत्व पैदा कर रही हैं, बहुजन समाज पार्टी को किस तरह से संवार रही हैं, रूठे हुए को कैसे मनाना जानती हैं, कैसे वो मिलना जानती हैं, ये बहन कुमारी मायावती के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, आप पूरे समय जिंदगी पूरे बहुजन समाज पार्टी में लगा चुके हैं जी। आपके लिए क्या बहुजन समाज पार्टी किया? बहुजन समाज पार्टी ने बहुत मान सम्मान स्वाभिमान दिया। पूरे देश में किशोर कुमार पगला को पूरे भारत के कोने कोने नहीं बल्कि अन्य कंट्रियों में भी पगला को जानते हैं। मैंने गीत संगीत के माध्यम से बहन कुमारी मायावती जी की जब सरकार बनती है तो एक गरीब के बेटे को एक स्थान भी दिया जाता है जो राज्यमंत्री का दर्जा था। पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों में भी जाकर के
इस बात को हमने बताने का काम किया कि बहन कुमारी में इसी बिहार की धरती है जहाँ पर किशोर कुमार पगला ऐलान करके बोलता था कि एक झोपड़ी के बेटे को भी बहन कुमारी मायावती जी ने सांस्कृतिक विभाग में सम्मान देने का काम किया है। हम बहन जी को नहीं भूल पाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की शेरनी बहन कुमारी मायावती जी और चंद्रशेखर आज़ाद रावण दोनों एक प्लेटफार्म पर आकर के काम करें, इसलिए कि बहन जी नेता हैं, मस्त हैं, चंद्रशेखर आज़ाद रावण नेता हैं, मस्त हैं। लोग उनकी मोहब्बत में जैसे फतिंगे रोशनी के लिए अपनी जान दे देते हैं, इसलिए कि उनको पता है कि ये रोशनी है, मैं जाऊंगा जल जाऊंगा। इसके बावजूद भी रोशनी जब जलती है तो तड़पड़ा तड़पड़ा के जाते हैं और मर जाते हैं। तो ठीक कार्यकर्ताओं की हालत वही है कि जाएं तो जाएं कहाँ, इधर जाएं या उधर जाएं। अगर आज दोनों नेता हमारे एक प्लेटफार्म पर होते तो बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश ही नहीं कई प्रांतों में हमारी सरकार बनती और दिल्ली भी कब्जा करने में कोई लेट नहीं होता। हम दिल्ली को भी कब्जा कर सकते हैं। आखिर क्यों नहीं एक प्लेटफार्म पर हो रहा है दोनों? देखिए बता दूं आपको, यह प्लेटफार्म पर ये दोनों नेताओं में 36 का आंकड़ा है। बहन जी भी कहीं तो कहीं दहशत के घेरे में हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं चंद्रशेखर बहुत तेज लड़का है, कहीं मेरे स्थान का मालिक ऊ न बन जाए। और चंद्रशेखर के मन में है कि मैं तो खुद रावण हूँ, मेरे सामने कोई है ये नहीं है। तो दोनों में तानाशाही में ये बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पिसते जा रहे हैं। हम लोग ऐसा नहीं चाहते कि ये बहुजन समाज पार्टी पिसे, कूटे और लूटे और पीटे, हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि नेतृत्व एक हो, जैसे बहन कुमारी मायावती जी हमारी हैं। चंद्रशेखर आज़ाद को बहन जी बुलाएं और चंद्रशेखर आज़ाद जो पूरे देश में तहलका मचाया है, फड़फड़ा रहा है, लेकिन बहन जी के यहाँ जो आता है कितना ही टेढ़ा आता है वो सीधा हो जाता है। बहन जी के नाम का इतना बड़ा आँच है, आँच जिसे लौ बोलते हैं। तो बहन जी को बुला लेना चाहिए। बहन जी चाहती हैं वास्तव में कि मैं नेता बनी रहूं, मेरा आकाश आनंद नेता बना रहे, तो उसे उनको चंद्रशेखर को लाना चाहिए। दोनों नेता में से अच्छा किसको मानते हैं आप? हम बहन जी को मानते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं बहुजन का साथ छोड़ दिए आप। नहीं ऐसा है, मैं बता दूं भाई, दोनों घर एक ही है। बहुत दिन तक खाया कमाया, मान सम्मान स्वाभिमान सब कुछ बहुजन समाज पार्टी में मुझे मिला, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का ही वो छोरा है जिसे चंद्रशेखर रावण कहते हैं। कोई अलग से नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं है, वो ठाकुर नहीं है, वो कोई किर्लोस्कर और डालमिया टाटा नहीं है, वो मेरा बिछड़ा हुआ भी भाई नहीं है। हम कहते हैं कि अगर हमको कोई न्योता नहीं देगा तो हम क्यों जाएंगे, काहे लिए जाएंगे। आप रसगुल्ला खाओ, पंतुआ खाओ, 16 बीजन खाओ, 12 बीजन खाओ, राजमहल में रहो, जब मुझे नहीं पूछोगे तो उस राजमहल से क्या हमको लेना देना। कैसा लगा मेरी बात? देखिए, जो बात मैंने कहा है मैं थोड़ा सा भी गलत नहीं बोला हूँ कि दोनों घर एक ही है, एक भाई है एक बहन है। मैं बावन मिश्राम साहब को तवज्जो नहीं देता, रामदास अठौरियों को तवज्जो नहीं देता, मैं राही जी को तवज्जो नहीं देता, जितने भी संगठन बने हुए हैं मैं किसी को तवज्जो देने वाला नहीं हूँ। अंबेडकर मिशन वास्तव में शुद्ध मिशन जिसको बोलते हैं, जहाँ हमारी संविधान की रक्षा हो सके, हम उसके साथ हैं।